करीब 1.5 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रही लुटेरी दुल्हन के नाम से कुख्यात समीरा फातिमा को आखिरकार गिट्टी खदान पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। उसे सिविल लाइन क्षेत्र में एक टपरी पर चाय पीते समय धर दबोचा गया। मार्च 2023 में समीरा के खिलाफ पहली शिकायत गुलाम गौस पठान नामक ट्रैवल व्यवसायी ने दर्ज कराई थी। फेसबुक के माध्यम से हुई पहचान के बाद समीरा ने खुद को तलाकशुदा बताते हुए उससे निकाह किया। फिर झगड़े, झूठे आरोप और ब्लैकमेलिंग के जरिए उसने लाखों रुपए ऐंठ लिए। यहाँ तक कि उस पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर समझौते के नाम पर बड़ी रकम की मांग की। समीरा खुद को शिक्षिका बताकर समाज में खुद की छवि सुधारती थी और सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थी। वह खासकर विवाहित पुरुषों को अपने जाल में फंसाती थी। मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए जैसे भावनात्मक बहानों से वह सहानुभूति जुटाती और फिर निकाह कर कुछ ही सप्ताह में झगड़े शुरू कर देती। इसके बाद वह झूठे केस की धमकी देकर मोटी रकम की मांग करती थी। अब तक की जांच में सामने आया है कि समीरा ने कम से कम 8 पुरुषों से शादी कर लगभग 50 लाख रुपए की ठगी की है। वह लगातार ठिकाने बदलते रही और कोर्ट मामलों का फायदा उठाकर सेटलमेंट के नाम पर रकम वसूलती रही। इस घटना से शिक्षक वर्ग की छवि पर भी बुरा असर पड़ा है। समाज में शिक्षक को एक आदर्श और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब कोई शिक्षिका ही धोखाधड़ी में लिप्त पाई जाती है तो लोगों का विश्वास डगमगाता है। वर्तमान में न्यायालय ने समीरा फातिमा को 3 दिन तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने अपील की है कि जिन लोगों के साथ भी फसवनुक हुई है वे आगे आकर शिकायत दर्ज करें। आगे की जांच गिट्टी खदान पुलिस कर रही है। ये जो लेडीज है ये मुस्लिम समाज के जो ग्रीन तबका होता है, हमारे इसमें कॉर्पोरेट लेवल में बड़े व्यापारी तो है नहीं। हमारे समाज के अंदर में एक मिडिल क्लास होता है, थोड़ा बहुत चमकदार दिखता है। तो ये जो समीरा फातिमा, ये ऐसे लोगों को टारगेट करती है और खास करके जिनकी ऑलरेडी शादी है, बड़े बड़े बाल बच्चे हैं, वो इसलिए कि वो कमजोर होता है और उसके साथ में एक सेकंड बीबी का या लवर का एक प्राइवेट एक फैक्टर तैयार करती है और वहां से उसके परिवार पर टारगेट करती है ताकि वो जो शिकार है जल्दी से शिकार हो जाए। ये इसकी मोटो सपोर्ट है। मैं से रिलेशन खत्म कर दूंगा। सबसे पहले रिलेशन खत्म करके वो हमको अकेला कर देती है ताकि उसको आसान शिकार बनाया जा सके। और दूसरी बात ये है, आपने पूछा कि भाई आप कितने पैसे से ये हुई है, तो मेरे पास में तो 50 लाख का रिकॉर्ड नहीं है। मेरे पास में 10 लाख रुपए का रिकॉर्ड है जो मैंने पुलिस स्टेशन में जमा कराया है। उसको क्रिमिनल बैकग्राउंड से उसको टिप मिलती है कि मुस्लिम एरिया में, जाफरनगर में या मोहनपुरे में या हसनबाग में या टेका नाका में या कामठी में या औरंगाबाद के मुस्लिम एरिया में ये बंदा पैसे वाला है मुस्लिम, वो उसको टारगेट कर देती है। जो पैसे वाला बंदा उसको टारगेट करती है। सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट ऐसा करती है कि भाई इसके पास जैसे टिप आ गई, क्रिमिनल जो गुंडे बदमाश होते इसके पास में टिप आ गई। टिप आने के बाद में उसको फेसबुक से, ये इंटरनेट की एकदम महारत है, यानी टीचर है, इस्लामिया स्कूल की टीचर है, इसको सारी चीजें मालूम है, तो इंटरनेट की बड़ी जानकार है। वो नाम से उसका फेसबुक, ये वो इंस्टाग्राम वगैरह निकाल लेंगे जो हम लोग क्या इंटरटेनमेंट चीज रखते हैं, और उसमें जाके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद में भेज देने के बाद में वो फेसबुक कॉल करके आपसे कांटेक्ट करेगी और वहां से उसका चालू हो जाएगा और स्टार्टिंग शब्द उसके चालू होंगे कि मैं तलाकशुदा महिला हूँ, मेरी टीचर की नौकरी है। पहले से लुभाव ने वो देने भाई हमारे। और दूसरी बात, समाज को भी कलंकित करती है स्टार्टिंग में ही कि भाई मुसलमानों में तो 4 शादी करने की इजाजत है, 4 शादी करने की जो है इजाजत है, तो आपने मेरे से कर लिए तो क्या तकलीफ हो जाएगी आपको, एक आप प्राइवेट जिंदगी, एक्स्ट्रा जिंदगी एक अलग कर लो, आप शादीशुदा बाल बच्चेदार हो तो आप एक एक्स्ट्रा जिंदगी मेरे साथ में कर लो। और पूरे पति का नहीं बताती है, बोलती है 2 पति से मेरे तलाक हुए करके बताती है। उन लोग हरामी थे, जो हरामी अगर होंगे तो हम ये तीनों लोग बैठे आपके सामने में, हम धोखेबाज होंगे तो हम बैठे हुए। तो इस टाइप से है। पोलीस ठाणे गिट्टी खदान येथे 20/3/2024 रोजी एक फिर्यादीने तक्रार दिलेली आहे की एक महिला त्यांना फेसबुकवरनं
चॅटिंग करून मैत्री करून त्यांना आपल्या मैत्रीमध्ये जाळ्या तोडून एक जबरदस्ती लग्न केलेलं आहे त्यांच्यासोबत. आणि हे लग्न ते त्यांच्या घरामध्ये जाऊन 11/12/2022 जबरदस्ती घरात तिचे नातेवाईक व इतर जे मुस्लिम धर्मियानुसार जे काझी वगैरे असतात त्यांना घेऊन तिने ते लग्न केलेलं आहे आणि एक निकाहनामा तयार करून त्याच्यावर त्यांच्या सह्या घेतलेल्या आहेत असं त्यांचं आरोप होता. आणि त्या याच्यावरून रिपोर्टवरून आपल्याकडे गुन्हा दाखल झालेला होता. त्याच्यामध्ये ह्या महिलेला आपण 14/5/2025 रोजी एकदा ताब्यात घेतलेलं होतं. त्यावेळेला ती प्रेग्नेंट होती. तेव्हा तिला आपण एक नोटीस देऊन सोडलेलं होतं की आफ्टर प्रेग्नन्सी अटक होणे किंवा ह्याच्यासाठी तपासासाठी सहकार्य करण्यासाठी तिला बोलवलेलं होतं. पण तिने आपल्याला सहकार्य केलेलं नाही आणि ती मागच्या 1.5 वर्षापासून जवळपास ती फरार होती. आम्हाला गुप्त बातमीदारांकडून माहिती मिळाली की ती 29 तारखेला इकडच्या परिसरात येणार आहे. आम्हाला गुप्त बातमीदारांकडनं आम्ही माहिती घेऊन तसा ट्रॅप लावला. ती आम्हाला 29 तारखेला डॉली चहावाले टपरीच्या समोर VCA ग्राउंडच्या समोर सदर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत ती मिळून आली होती. तिला ताब्यात घेतलं, विचारपूस केली तिला आणि तिला अटक करून मान्य न्यायालयात हजर केला असता तिचा 1 ऑगस्ट 2025 पर्यंत तिचा 3 दिवसाचा PCR मिळालेला आहे. तिचा मोडस आहे वेगवेगळ्या लोकांशी लग्न करणे आणि तिला लगेच 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये त्यांच्यासोबत कुठलाही ऑफिशियली म्हणजे ना डायव्हॉर्स घेता ना खुलानामा त्यांची मुस्लिम धर्मियानुसार न घेता त्यांच्याकडनं सेटलमेंट करून घेणे, कोर्टात न्यायालयात खोट्या तक्रारी दाखल करणे अशा तिचं मोडस आहे आणि सेटलमेंट मधनं पैसे वसूल करणे. आणि दुसरी गोष्ट आहे ती स्वतः एक एज्युकेटेड लेडीज असून ह्या सगळ्या गोष्टी करत आहे आणि तपास आमचा चालू आहे सध्या. आपल्याकडे आतापर्यंत 3 ते 4 एक्स तिचे हजबंड आलेले होते. त्यांच्या पण स्टेटमेंट घेतले. त्यातल्या काही तिघांनी तिच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला होता. मानकापूरला 2 गुन्हे दाखल आहेत, जरीपटक्याला 1 गुन्हा दाखल आहे आणि पाचपावलीला एक तक्रारी अर्ज एकमेकांविरुद्ध चालू होता. हे फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार हे 8वं लग्न आहे आणि आपण त्यांच्याकडनं जी माहिती प्राप्त झाली त्यातल्या आपण 4 ते 5 लोकांचे स्टेटमेंट झालेले आहेत. अजून तपास चालू आहे. सध्या तर फिर्यादीच्या सांगण्याप्रमाणे आपण यामध्ये तिचे काही ड्रायव्हर वगैरे असे ते जे सांगितले, तिची आई आणि तिचे काका ह्या फिर्यादीमध्ये तिच्या आई, काका आणि काकू अशा आणि इतर काही लोक जबरदस्ती फिर्यादीच्या घरात घुसून लग्न केलेलं आहे. फिर्यादीला एक प्रकारचं धमकी प्रेशराईज करून की बाबा आम्हाला म्हणजे सगळं ती लवाजमा सोबतच आलेली होती की मला तुझ्याशी लग्नच करायचं आहे. फिर्यादींनी आणि आपल्या आरोपीच्या नातेवाईकांनी सुद्धा त्यांच्यावर प्रेशराईज करूनच हे लग्न करून घेतलेलं आहे. त्यामुळे ह्याच्यात बाकीचेही आरोपी आहेत. तपास चालू आहे त्या बाबतीमध्ये. तिच्याकडनं सध्या आम्हाला ही खोटे जे निकाहनामे तयार करते यासाठी आमच्याकडे ज्या कलमान्वये गुन्हा दाखल आहे त्याचा शोध सध्या चालू आहे आमच्याकडे. कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।